राज समय सार में एक बहुत पवित्र गाथा कुंद कुंद भगवान ने लिखी है। गाथा है, नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम्म मज्ज गदो लिप्पदि नो लिप्पदि कम्म रैण दू कद्दम मज्झे जहाँ कणयम। गाथा है, बारिश के दिन हो गए हैं। बारिश के दिनों में धूल में पानी पड़ता है तो कीचड़ बहुत जल्दी हो जाता है। तो कीचड़ के उदाहरण से आचार्य कुंद कुंद भगवान कुछ समझाना चाहते हैं कि नानी रागप पजहो सब दब्बे सुमज्ज गदो नो लिप्पदि कम रैण दू कद्दम मज्झे जहाँ कड़यम। कीचड़ में सोना फेंक दो, सोना फेंक देते हैं और 2, 5, 10 साल तक भी पड़ा रहे तो उसमें जंग नहीं लगती। गुरुदेव इसका एक अलग तरीके से अर्थ निकाल के जन सामान्य को प्रतिबोधित करने के लिए जो कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं, इन संसारियों को देखो, जहाँ पर सिर्फ शरीर से काम चल सकता है वहाँ पर शरीर के साथ वचन भी लगाते हैं। और संसार इतना अच्छा है कि वो शरीर और वचन से चल जाता। शरीर से काम चलता है तो चला लो, नहीं काम चलता है तो शरीर के साथ वचन का प्रयोग कर लो। लेकिन संसारी ऐसा है कि शरीर और वचन का प्रयोग करने के साथ साथ उसमें अपना मन भी लगा लेता है। संसार के जितने काम करते हैं सब पूरा का पूरा मन लगा के करते हैं। हिंसा करते हो तो मन लगा के, क्रोध करते हो तो मन लगा करके। महाराज हिंसा मन लगा के नहीं करते। अरे उदाहरण दिखाते हैं तो समझ में आता है। जब भी बाजार में कोई भी कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए घर में जब लेकर के जाते हो तो उसमें भी क्या अच्छा और खराब नहीं देख सकते, देखते होंगे। कंपनी का देना अच्छा वाला, क्यों? सारे के सारे बिल्कुल एंटी बैक्टीरिया होना चाहिए, एक भी जीवाणु नहीं रहना चाहिए। शरीर लगा करके करते काम बन जाता, वचन लगा के करते काम बन जाता। लेकिन संसार आपका इसलिए टिका है कि संसार की सारी क्रियाएं आप शरीर लगा करके, वचन लगा करके और मन लगा करके भी करते हैं। हर कृत्य आपका संसार में मन लगा करके। झूठ बोलते हो तो कैसे? ऊपर ही ऊपर से बोलते हो, अंदर कभी ऐसा लगता है कि देखो मैं झूठ बोल रहा हूं, इसको कितनी पीड़ा हो रही होगी। नहीं भैया मैंने नहीं लिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अंदर से आदमी मन लगा करके झूठ बोलता है, मन लगा करके हिंसा करता है, परिग्रह का संचय भी करता है तो वो भी मन लगा करके। कुशील सेवन में इत्यादि में बिना मन के तो वो शरीर भी जाने के लिए तैयार नहीं होता, वहां भी जाना पड़ता है। 5 के 5 पाप संसार में जितने भी होते बंधुओं, गुरुदेव कहते हैं मन लगा करके। फिर बोले ज्ञानी इसी संसार में रहते हुए, उन क्रियाओं को करते हुए भी अपने मन को हटा देता है। फिर क्या है? नानी रागप पजहो सब दब्बे सुमज्ज गदो। फिर वो ज्ञानी उसी राग की परिणतियों के बीच में बैठा हुआ भी सारे के सारे परिणति भावों में से मानसिकता, मन को हटा लेता है। मजबूरी है, करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन मन लगा के कर रहे हो तो संसार गड़बड़ है। लेकिन संसार में ऐसी मति मारी जाती है कि जहां मन लगा करके सब काम करना चाहिए, वहां शरीर लगा करके सारे काम किए जाते हैं। मंदिर जी जब आप आते हैं तो मंदिर जी में कितने लोगों का मन लगता है? कितने लोगों का आप बताओ? कितने लोगों के वचन लगते हैं? कितने लोगों का शरीर लगता है? तो संसार में सारे काम जो शरीर से और वचन से होने चाहिए थे, उसमें आपने तीनों चीज जोड़ दी। मन भी जोड़ दिया,
वचन भी जोड़ दिया और काया भी जोड़ दी। और मंदिर जी में जहाँ पर आपके सारे काम अधिकतम शक्ति संपन्न होते थे मन से, उसमें आपने शरीर को तो खड़ा कर दिया। वचन में भी आपने अच्छी अच्छी पूजाओं को खड़ा कर दिया। आकर के देखा कभी मन कहाँ पर खड़ा है? हाँ महाराज, आप जब देशना देते हैं तो ऐसा महसूस होता है अंदर कि वास्तव में शरीर से पूजा करते हैं, वचन से करते हैं, लेकिन उस समय भी उपयोग कहीं और रहता है। तो ये उपयोग बिगड़ ना जाए, ये उपयोग कहीं हमारे बच्चों को खराब ना कर दे, तो एक माँ और पुत्री दोनों एकाकी जीवन जीते थे। उस जीवन में माँ की हमेशा इच्छा रहती थी कि बच्ची को सबसे अच्छे संस्कार दें, जितना अच्छा सिखा सकते हैं बच्ची को सिखाएं। चूंकि माँ का पति नहीं था, माँ थी, एक पुत्री थी। अब ये दोनों को जीवन जीना, माँ को भी इस बात की चिंता रहती थी कि ये जब बड़ी होकर के यौवनवती होगी, किसी और घर में जाएगी, तो वहाँ के घर को भी सुशोभित कर सके, संस्कार ऐसे देने हैं। माँ प्रत्येक समय सजग रहती। छोटी सी बच्ची एक दिन माँ से प्रश्न पूछती है, माँ, ये जो मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी के पास ना तोप है ना तलवार। माँ ऐसा देखती बच्ची को, बोले माँ बताओ तो, बताओ कि इस मधुमक्खी के पास ना तोप है ना तलवार है, फिर भी सब मधुमक्खी से डरते क्यों हैं? सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में माँ सोचती है कि बच्चों के प्रश्न भी बड़े अजूबे रहते हैं। तो प्रश्न सुना कि ना मधुमक्खी के पास ना तोप है ना तलवार है, फिर भी मधुमक्खी से सब डरते हैं। माँ ने धीरे से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और एक शब्द कहा, बेटा, मधुमक्खी के पास तोप और तलवार तो नहीं है, लेकिन एकता है। एकता के कारण उस मधुमक्खी से सब डरते हैं। बच्ची को बात समझ में आ गई। आपको समझ में आ रही है कि नहीं, आप देखिएगा। आप जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार में आप अपने अस्तित्व को बनाना चाहते हैं, जबकि मधुमक्खी सब एक साथ एकत्रित होकर के उस छत्ते के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पुरुषार्थ करती है। मधुमक्खी पुरुषार्थ करती है, हम सबका एक छत्ता है, इस छत्ते में हम अपना अपना पुरुषार्थ करके छत्ते को सुरक्षित रखें। और उस मधुमक्खी की एकता से हम सीख नहीं ले पाए, उस मधुमक्खी के पुरुषार्थ से सीख नहीं ले पाए, और अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब हम अपने ही परिवार में रह करके परिजनों का विरोध करते हैं, तो फिर एक महाभारत शुरू होती है। माँ ने बच्ची को बहुत अच्छे से समझाया, बेटा एकता है ना, इसलिए मधुमक्खी से सब डरते हैं। आपके परिवार में भी जब तक एकता रहेगी ना, खानदान का नाम बहुत ऊंचा रहेगा। बड़कुल खानदान है, सवाई सिंघई है, सेठ हैं, देवड़िया हैं, श्रीमंत सेठ हैं, कैसे कैसे खानदानों में बाहर के टैग लग गए हैं। अंदर देखना है कि घुन कितना लग गया है। टैग तो बहुत अच्छा है, हम देवड़िया हैं, हम सेठ हैं, हम श्रीमंत सेठ हैं। अब ये देखना है कि जिस शब्द के आगे टैग लग गया है ऊंची ऊंची पदवियों का, उनके अंदर घरों में घुन लगी है कि नहीं। कितनी भी अच्छी लकड़ी हो, ट्रीटमेंट ना किया जाए तो घुन लगती है। हर 2-4 साल में पोतना पातना पड़ता है, उसको कुछ पाउडर लगाना पड़ता है, फिर सालों साल सुरक्षित रहते हैं। अपने अपने सबसे पहले परिवार को देखिए, खानदान में पूर्वजों का इतिहास देखिए, फिर आज की वर्तमान स्थिति देखिए, अपनी कसाई देखिए, फिर मधुमक्खी के उस छत्ते का उदाहरण से देखिए जो उस माँ ने छोटी सी बच्ची को सिखा दिया, बेटा एकता की
इस संसार में बहुत बड़ी कीमत होती है। कुछ मधुमक्खियां हट जाती हैं ना, और वापिस अगर अपने छत्ते के अपने ही उस छेद पे नहीं आ पाती, तो आपको उनका हश्र बताते हैं, उसी छत्ते के नीचे वो मरी हुई पड़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनका भी छायोपशमिक ज्ञान है। कई बार ऐसा होता है कि छायोपशमिक ज्ञान का ऐसा प्रभाव रहता है कि थोड़ा भी ज्ञान या उपयोग की धारा हटी और उसी छत्ते के आसपास भुन बनाने के बाद भी उनको छत्ते में अपना छेद दिखाई नहीं देता, और ज्यादा देर छेद से दूर रहती हैं तो नीचे गिर करके मर जाती है। उनको कोई मारता नहीं है। विज्ञान है सीखने का, अगर हम सीख पाए तो माँ ने उस बच्ची को, छोटे से बच्ची में सिर में हाथ फेर करके बता दिया, बेटा एकता के कारण बिना तोप और बिना तलवार के लोग आपसे डरते हैं। समाज हो, परिवार हो, संस्कृति हो या देश, जरूरत रहती है एकता की। जितनी बार ये पूरा भारतवर्ष लूटा गया, उतनी बार लूटे जाने का सिर्फ एक ही कारण था, अहम भाव। अहम अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान। जब अहम की अग्नि हृदय के अंदर जलती है तो वो गुरु से भी मान चाहता है व्यक्ति। कैसा? जब यहां पर मुगलों ने शासन किया तो मुगल मिलकर के लड़ते थे और भारतवर्ष से सिर्फ क्षत्रिय लड़ता था, ब्राह्मण नहीं लड़ता था, वैश्य नहीं लड़ता था। एकता नहीं थी, सामर्थ्य बहुत थी, लेकिन वर्ग विशेष के अंदर। परिणाम निकला 800 साल तक गुलाम रहे। दोबारा जब अंग्रेज आए, फिर वही कांड हुआ कि सिर्फ फौज लड़ेगी, बाकी नहीं लड़ेंगे, और वहां पर से सब लड़ते चले आए। उन्होंने शासन किया 250 साल तक। अब उनकी बनाई पॉलिसी से हम उनके गुलाम बनेंगे अगले 2000 साल तक, क्योंकि एकता नहीं है। एकता की बहुत बड़ी जरूरत। बेटी ने उस संबोधन को सुना और आई गई बात हुई और चली गई। जैसे ही वो अपनी मौसी के यहाँ पहुंची, मौसी के यहाँ पहुंची तो मौसी धान कूट रही थी। धान कूट रही थी मौसी, तो बच्ची मौसी को दूर से बैठ करके देखती है, ये तो माँ की बहन है। धान कूटने के लिए उस समय जमीन के अंदर एक छोटा सा गड्ढा कर देते हैं, और कूटने के लिए लोहा ना होकर के लकड़ी का एक बहुत बड़ा मूसल रहता है, ओखली और मूसल, तो वो जमीन में बनी रहती है। आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी क्योंकि आजकल हॉलर आ गए हैं। पहले उसमें उस मूसल से उसमें चावल डाल दिया और मूसल फेंकते रहे तो कूटता रहा। तो देखा उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने, कि मौसी के गोदी में एक छोटी सी बच्ची सो रही है। तो मौसी पैर हिला हिला करके उस बच्ची को बहलाए रखी है कि इसकी नींद न टूट जाए। बड़ा भैया जो है वो मौसी का, वो सामने खेत पे खेल रहा है। तो मौसी की जो दृष्टि है वो बड़े भैया की तरफ है कि खेल में खेलते खेलते कहीं कुआं में गिर न जाए। मौसी के एक हाथ में धान है और एक हाथ में मूसल है। अब 4 काम मौसी एक साथ कर रही है। गोदी में बच्चा खिला रही है, आंख से अपने बड़े पुत्र को देख रही है, एक हाथ से डिब्बा से धान निकाल रही है, दूसरे हाथ से मौसी के हाथ से मूसल बराबर बार बार कूटा जा रहा है। उसी बीच में मूसल को कूटना वो बंद नहीं कर रही, और उसी बीच में नीचे की उस जो भाग था जहां गड्ढा था उसमें से धान बाहर भी निकाल लेती है और अलग भी कर लेती है, और उसके बाद उसमें नया धान डाल भी देती है। उसके एक और आश्चर्य देखा तो माँ से पूछती है जाकर के कि माँ, बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? कि मासी जो है वो धान कूट भी रही है
उधर देख रही है, इधर कूट रही है, गोदी में बच्चा खिला रही है, एक हाथ से धान हटा भी रही है, उसी हाथ से डाल भी रही है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? बोले माँ, आश्चर्य की बात तो ये है कि मूसल लगातार चल रहा है, लेकिन मौसी के हाथ के ऊपर नहीं पड़ रहा। मौसी का हाथ एक भी बार नहीं दबा मूसल में, और सारे 4 काम एक साथ बराबर हो रहे हैं। तो ये घोर आश्चर्य है। मां कहती है, बेटा ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में जब भी पाप बंध का समय आता है, उस समय अपने आप हाथ खींचने की कला सिखा दी जाती है। उदाहरण छोटा सा है, सीख बहुत बड़ी है। क्या? जब दुख का समय आए, पाप करने का समय आए, वेदना का समय आए, तो क्या करती है मौसी? अपना हाथ खींच लेती है। हाथ खींच लिया जैसे मौसी ने, उसकी मां ने बच्ची को समझाया कि बेटा ठीक ऐसे ही जब कर्म बंध का समय आता है, तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, आस्तिक जो होता है, वो क्या करता है? अपना हाथ खींच लेता है। आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जब आप लोगों को लड़ने झगड़ने का मौका मिलता है, जब कोई विवाद हो रहा होता है, तब आप अपना हाथ खींचते हैं कि चला करके उसमें तेल डालते हैं और अपना हाथ डालते हैं? क्या करते हैं? महाराज संसार तो ऐसे ही चलता है। कैसा भैया? बोले झगड़ा होगा तो पहले देखने के बहाने से ढूकेंगे, फिर धीरे से शर्ट पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे, बोले भैया 2 मिनट आ रहे हैं, और पता चला कि उसके तो बच गए, बचाने वाले के 32 के 64 दांत टूट गए। क्यों? ये बीच में मीडिएटर बन के गए थे समझाने के लिए, और बीच में कूद पड़े। हमारी आदत है कूदने की, जबकि माँ बच्ची को सिखा रही है क्या? बेटा कर्म बंध का समय आए, अपना हाथ खींच लो। क्रोध का समय आए, हाथ खींच लो। लोभ का समय आए, अपना हाथ खींच लो। मां की बात बच्ची को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बात समझ में आ गई, बच्ची शांत। नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम्ब मज्ज गदो, नो लिपदी कम रैण दो, कद्दम मज्जे जहां कड़यम। गाथा है कुंदकुंद भगवान की। उन्होंने कहा ज्ञानी कभी भी किसी प्रकार के कर्म से बंधता नहीं। मां उस बच्चे को इस गाथा के साथ जीवन जीने की शैली छोटे छोटे उदाहरणों से सिखा रही है। घर के छोटे छोटे उदाहरणों से कितना सिखा दिया। सिखाते 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 एक दिन वो कन्या बड़ी हो गई और उसके विवाह का समय आ गया। विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हुई, योग्य वर ढूंढा और विवाह निश्चित करने के बारे में योजना बनने लगी। जैसे ही विवाह के लिए जो वर देखना था वो अपने मन का होकर के संतुष्ट हो गए, तो सबसे पहले वहां पर वागदान हो गया। कन्या का वागदान। वागदान समझते हैं? नहीं समझते ना। देखो भारत में रह करके अभी पिछले 10 साल तक पढ़ाया जाता था, अभी अभी में वागदान नहीं समझते। बताओ, वागदान का कहते हैं मतलब सगाई। मुंह जबानी, मुंह से बोल दी भैया लड़का पसंद है, लड़कियां हमारी आपकी आज से बहू कहलाई और ये लड़का हमारा दामाद हुआ। तो वागदान, जिसको आप आज की भाषा में सगाई कहते हैं। सगाई हो गई, और सगाई में क्या लिया जाता था? आपके यहाँ तो आजकल बहुत कुछ चलता है, लेकिन वागदान में जो पुरातन परंपरा चली आई उसमें सिर्फ फल दिए जाते थे। फल दे दिए। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी सगाई का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें केला रख दिए, पेड़ा रख दिए, साथ में अंगूर रख दिए, एप्पल रख दिए। क्या हो रहा है भाई? फलदान हो रहा है। फलदान का मतलब समझते हैं क्या? फलदान का मतलब ये है कि ये संतान दोनों आपस में रह करके फलवती हो, इनका जीवन अच्छे से फले। जैसे वृक्ष में से ये फल करके आज हमको सुख देने के लिए यहाँ पर आ गया है,
तो हम अपने यहाँ के उत्तम उत्तम फल दे रहे हैं आपको, ये बताया जाता है। ये उत्तम फलों के माध्यम से हमारे पुत्र में कोई दोष नहीं है, हमारा पुत्र निर्दोष है, उसकी कषाय समित है, धार्मिक है, अच्छी परिणति वाला है, परिवार को लेके चलने वाला है। तो दोनों तरफ से फलदान होता है। वो फलदान क्या सिखाता है? हम परंपराएं तो बहुत जीते हैं, लेकिन परंपराओं के अंदर की जीवंतता को नहीं जानते। क्यों क्रिया की जाती है ये नहीं पता, करते तो सब हैं, करते हैं ना, होता है। फलदान दे दिया, कन्या वैसे ही माँ ने, चूंकि उसके पिता नहीं थे तो माँ का और दायित्व बढ़ जाता है। एक मनोवैज्ञानिक जीवन शैली है कि बच्ची जो होती है वो पिता से ज़्यादा अटैच्ड रहती है और लड़का अपनी माँ से। अगर घर में पिता मर जाए, माँ हो, तो माँ की जवाबदारी इतनी बढ़ जाती है कि ये पिता के अभाव में ये लड़की कहीं बिगड़ ना जाए, तो माँ को बहुत सजग रहना पड़ता है। और अगर माँ मर जाए तो 100% चांसेस रहते हैं बच्चे के बिगड़ने के। तो पिता की जवाबदारी और बढ़ जाती है कि माँ इसकी शांत हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा बिगड़ जाए, तो पिता बहुत संभाल करके लेके चलता है। तो कभी भी बच्ची हो तो पिता के हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहती है, बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लड़का है तो माँ के हाथ में, उन दोनों से दोनों का निर्वाह बहुत अच्छे से हो जाता। तो उस माँ ने अपनी कन्या का फलदान कर दिया। पहले वागदान हुआ, सगाई हुई, सगाई में सबसे पहले फल दे दिया। फल दे करने के बाद जो है वहाँ पर व्याख्यान होता है, जिसको कहते हैं शाखा उच्चार। आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। शाखा उच्चार में क्या होता है, आपने देखा कि लंबा सा कागज लिखा रहता है, उसमें पूरा स्वस्ति वाचन चलता है। क्या? फलाने चंद की लड़कियां, फलाने चंद की नातिन, फलाने गोत्र की, इनको ये वंश है, इस वंश में इनकी पुत्री है, और इसका ये शुभ लग्न है, शुभ नक्षत्र है। ये सब क्या है? शाखा उच्चार। इस शाखा उच्चार के माध्यम से कुल और गोत्र और जाति, इन तीन के बारे में जानकारी जन सामान्य को दे दी जाती है कि माँ का कुल कौन सा है, पिता की जात कौन सी है, ये कौन से गोत्री हैं, इन गोत्री में भी ये किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, उस नक्षत्र का क्या प्रभाव रहता है, वो ज्योतिष पूरा निकाल देता है। और आपस में कुंडली मिलान करने के बाद सबसे पहले होता है शाखा उच्चार। करते तो होंगे आप लोग, है ना, जिसको आप लोग कहते हैं भैया लगन बाँची जा रही है। तो उस बहन की, उस बेटी की भी लगन बाँच दी गई। उसके पीछे का कारण क्या होता है ये देख लो। जन सामान्य को आश्वस्त करना कि ये दोनों परिवार जब मिलेंगे, उच्च गोत्री हैं, एक समृद्ध कुल के हैं, आपस में इनकी समानताएं अच्छी हैं, कुल का वैभव अच्छा है, शुद्धता अच्छी है, तो चारे जितने भी पढ़े लिखे वृद्ध लोग रहते हैं उसका वो आशीर्वाद और खूब सारा स्वस्ति भवतु ऐसा कहते हुए कि इन लोगों का खूब फले, ऐसे तरीके से सबसे पहले होता है वागदान। वागदान में तीन चीजें, वागदान, फलदान और शाखा उच्चार। सगाई पूरी हो गई। अब पाणिक ग्रहण। पाणिक ग्रहण आजकल प्राण ग्रहण बन गया है। शादी होने से पहले ही धक धक करता है, नहीं पटी तो, नहीं चली तो, अगर बिगड़ गई तो, कछु नहीं, छोड़ देंगे 2-3 साल में, देख लेते हैं क्या है। तो ऐसी संस्कृति हो गई है कि इस संस्कृति में शादी से पहले लड़के और लड़कियों की मानसिकता बन गई है, हम भी कमाते हैं, वो भी कमाता है, बनी तो ठीक, नहीं बनी तो छोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। माँ भी ऐसे कान भरती रहती है, अरे हो इतने साल से सह रही हूं, कब तक सहोगी, छोड़ो, और छोड़ दिया। लेकिन उस माँ ने अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। माँ ने बच्ची को हर बारीकियां समझाई थी, छोटी छोटी। हो सकता है वो बारीकियां कभी आपने समझी हो या नहीं समझी हो,
जब मैं पन्ने पलटता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि कैसी कैसी बारीकियां रहती हैं। तो उसमें जब 7 फेरे लिए, तो 7 फेरे लेने की परंपरा तो आपके यहाँ भी चलती है ना, ये वैष्णव परंपराओं में भी चलती है। कई परंपराएं ऐसी होती हैं जिसमें फेरे ना लेकर के 7 लकीरें खींच दी जाती हैं, और पति और पत्नी दोनों को एक एक करके एक एक लकीर के ऊपर पैर रखना सिखा करके उस तरफ ले जाते हैं। चाहे आप लकीरें खींच दो और चाहे आप 7 फेरे लगा दो, उस 7 फेरे के जो अर्थ हैं, उन अर्थ को आज हमको अपनी मानसिकता में एक बार फिर से जीवंत करना पड़ेगा। क्या जीवंत करना है महाराज? क्योंकि अभी बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जिनका विवाह होने वाला है, बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जो अभी अभी विवाहित हो गई हैं, बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जिनके जीवन के 2-4 वर्ष हुए हैं और उनके घर के अंदर तलाक का वातावरण बनने लगा है। कुछ लोगों ने तलाक के लिए केस दायर भी कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों का तलाक हो भी गया होगा, एकाकी जीवन जी रहे होंगे। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, उसमें पुरुष का बहुत कम बिगड़ता है, अधिकतर बिगड़ता है महिला का। तलाक होने के बाद ऐसी स्थिति रहती बंधु, माँ अपने घर में रखना नहीं चाहती, भाई अपने घर में रखना नहीं चाहता और उसको कहीं जगह मिलती नहीं। शुरुआत में वही माँ कहती है अरे छोड़ दो हम संभाल लेंगे, बाद में कहती है महाराज कैसे पाप कर्म का उदय था, जीवन भर के लाने को घर में ढोने पड़ रहा है। तो वही माँ कहती है मर जाए तो ही अच्छी, घर में तो न रहे। जिसने पैदा किया है उसके अंदर के ये विचार हैं आज की संस्कृति में भी। बच्ची घर के लौट के आती है, बहुत दुख देती है, बहुत सलाती है, लेकिन इस माँ ने अपनी बच्ची को बचपन से सब सिखा दिया। अब शादी के समय माँ और वो जो ज्योतिषाचार्य थे, पुरोहित थे, वो पुरोहित विवाह के उस फेरे के वक्त उस कन्या को सिखा रहे थे, बता रहे थे कि बेटा ये जो पहला फेरा है ये ऐश्वर्य के लिए है। ऐश्वर्य क्या नाम है? कि तुम्हारे कारण जिस कुल में तुम जा रही हो उसका पूरा बहुमान बढ़ा रहे, बढ़ता रहे। एक साथ दोनों के कदम उठते हैं। दोनों के कदम उठने का मतलब पति की भी जवाबदारी रहती है कि मैं जिस पत्नी को लाया हूं उस पत्नी के घर का ऐश्वर्य भी बना रहे, और पत्नी की जवाबदारी भी है जिस घर में आई हूं इसके घर का पूरा ऐश्वर्य, इनकी जो ख्याति है, इसकी जो कीर्ति है, ये बनी रहे। लेकिन कई बार पुरुष इतने घमंड में आ जाता है, कितने घमंड में, कि ससुराल में जाकर के पत्नी के घर वालों को रोड से चिल्लाता है, रोड में उनको खूब गंदे गंदे शब्द कहता है, तमाशा पूरे मोहल्ले के लोग देखते हैं। उस समय आपके उस संबंध का पहला भाव खत्म हो गया। आपने अपनी ही पत्नी के घर में जाकर के और पत्नी का ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। पत्नी ने पति के घर में आकर के जब सबके सामने पिताजी से तेज आवाज में बात कर दी, भैया अपना काम खुद करना सीखो, पिताजी हम कब तक आपका करेंगे, हमको अपने बच्चे भी तो संभालने हैं। ऐश्वर्य खत्म कर दिया, मिट गया। तो कन्या इतनी सुशील हो, उसको सिखाया जाए। संबंध जो बनाए जा रहे हैं वो 2 परिवारों का, 2 संस्कृति का, 2 विचारधाराओं का एक ऐसा मेल है जिससे ये पूरा संसार और भारतवर्ष और उत्थान को प्राप्त होगा। लेकिन ऐसी कोई शिक्षा हम देते नहीं हैं, बस शादी कर देते हैं। क्या कोर्ट मैरिज कर दी? अरे कोर्ट में दस्तखत करने से किसी को संस्कार मिल जाते हैं क्या? कि शादी के फेरे में, जब शादी का फेरा चल रहा हो, उस समय की जो फूहड़ता आज की हो गई है, उस फूहड़ता की जगह गंभीरता की जरूरत है। सारी नौटंकियां करते हैं आप फेरे के समय, जबकि सारी सजगता के साथ दिमाग में भर देना चाहिए। जितनी बार किसी की शादी हो रही हो, अपनी कुमारी कन्या को ले जाकर के वहां दिखाओ, देखो संबंध हो रहा है और इस संबंध में शादी की गंभीरता देखो। गंभीरता क्या कहती है? पहला फेरा जो पड़ रहा है ना बेटा, ये ऐश्वर्य के लिए है। पत्नी ये बात को स्थापित कर लेती है कि अब मुझे पति के ऐश्वर्य की सेवा करनी है,
पति का ऐश्वर्य बना करके रखना है। और पति का भी कर्तव्य है, बच्चियों को सिखाओ ले जा करके, वहाँ पे तैयार करके जो फुहड़ता का माहौल बनाते हैं, जबकि वहाँ पे शिक्षा का एक वो केंद्र है। उस शिक्षा के केंद्र में पहली चीज सिखाई ऐश्वर्य। पूरा हो गई ऐश्वर्य। ऐश्वर्य होने के बाद दूसरी चीज, दूसरा फेरा किस बात के लिए? ऊर्जा के विकास के लिए। ऊर्जा का विकास कैसा? कि पति और पत्नी दोनों इस बात के लिए संकल्पित रहते हैं कि हमारा आपका आहार विहार इतना पवित्र होगा जिससे हम दोनों की आयु बढ़े। पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 साल और पति मर गया 55 साल में। किसी ने पूछा कारण क्या? बोले कितनी किलकिल होती थी घर के अंदर, बेचारे घुटते गए और एक दिन निपट गए। कैसे निपट गए आप बताओ? देखो भावनाओं का कितना खेल है कि मां बहनों को, बेटी को, महिला को घर के अंदर संकलेश हुआ और उसने संकलेश भाव के साथ आटा गूंथ दिया। मन में कसाय है, मन में तीव्र क्रोध है और वो पति के लिए रोटी लगा रही है, पति के लिए सब्जी बना रही है। और संबंध किया था उस समय, ये संबंध में संकल्प था कि ऊर्जा के विकास के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन मन में दुर्भावनाएं इतनी ज्यादा थी कि उस दुर्भावनाओं के साथ बनाए गए भोजन में इतनी विषाक्तता आ गई कि पत्नी के हाथ का ही खाते खाते आप देखिएगा कि पति की उम्र पत्नी की उम्र से हमेशा 10 से 15 साल कम निकलती है। भैया इनको मरे तो 18 साल हो गए, कोई कह रहा हो 15 साल हो गए। भैया तुम दोनों उम्र में कितना फर्क था? 2 महीने का। फिर वो इतनी जल्दी क्यों चला गया? उसकी जल्दी चले जाने का पहला सबसे बड़ा कारण है कि दुर्भावनाओं के साथ उसने जीवन भर विष का भक्षण किया। कुछ चीजें होती हैं तत्काल फल देती हैं, कुछ अनंतर फल देती हैं कुछ समय के बाद। ये दुर्भावनाएं कई लोगों के जीवन में थोड़ी देर बाद फलीभूत होना पसंद करती हैं। इन दुर्भावनाओं का खेल है कि अगर बहुत सारे लोग एक ही वृक्ष के नीचे बार बार जाके बोलें तुम सूख जाओ, तुम सूख जाओ, तुम सूख जाओ, तो एक दिन उस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ करके सूखना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको आप टेलीपैथी भी कहते हैं बंधु। तो दूसरा फेरा जब लग रहा था ऊर्जा के विकास के लिए, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, शुद्ध विचार रखेंगे, जिससे हमारी और तुम्हारी दोनों की आयु बढ़े, ना कि घटे। आज ये विज्ञान पूरी दुनिया से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में फिनिश्ड है। सैटरडे संडे को जब हम होटल में जाते हैं, वहां पे होटल का बना खाते हैं, तो उस होटल के बने खाने और जाने में क्या आपका आहार की पवित्रता रहती है? उसी में छिपकली की पूंछ, छिपकली, कहीं आदमी की उंगली, कहीं दूसरी चीजें कटी पटी मिल जाती हैं। उस समय उसको खाने से जब आपको फूड एलर्जी हो जाती है, सुनते होंगे कई बार, ये बरसात का मौसम आ गया, इसमें सबसे ज्यादा शादी संबंधों में जो लोग भोजन करते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा एलर्जी होती है और फूड पॉइजनिंग होती है, और एक साथ कहीं 15 लोग, कहीं 20 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं और निपट लेते हैं। क्यों? आहार विज्ञान, विहार विज्ञान, कुछ भी नहीं बचा। जबकि संबंध लगाया था तो इसके लिए कि ऊर्जा की रक्षा करेंगे, लेकिन ऊर्जा का धीरे धीरे नाश होता गया। उस ऊर्जा की रक्षा से क्या होगा? तो तीसरा एक प्रकल्प लगाया, उससे भूति उत्पन्न होगी। भूति शब्द में वि विशेषण लगा दो तो विभूति शब्द बन जाता है। विभूति शब्द कहता है कि किसी भी शक्ति को जो आपके पास बहुत अत्यधिक मात्रा में हो, कोई भी पुरुषार्थ करने के बाद आपने जो अपने पास अर्जित किया है वो अत्यधिक मात्रा में हो तो विभूति कहलाती है, और थोड़ी सी मात्रा में हो तो भूति कहलाती है। वो भूति क्या है? वो भूति है कि हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से घर के अंदर जेवर है, धन है, संपदा है, संपत्ति है, इसको एकत्रित करेंगे, जिसके माध्यम से हम और तुम दोनों सुख से रह सके। आप लोग उसमें नियम भी दिलाते हैं ना कि हाँ तुम मेरे जेवर का, कपड़े का, इसका उसका, किसका किसका ध्यान रखोगे। तो पति बोलता मैं ध्यान रखूंगा, तो पति भी ये नियम दिलाता है, हाँ तुम मेरे मेहमान का, आने जाने वालों का, मित्रों का सम्मान करोगी। ऐसे कुछ दिलाते कि नहीं? ऐसे होते ना, दोनों तरफ के 7 नियम रहते हैं, जबकि ये 7 नियम दोनों के लिए रहते हैं।
जो आपने हो सकता है पहले कभी ना सुने हो, तो सुन लेना तो अच्छी बात है। तीसरा, फेरे में भूति का संकल्प। चौथा, परस्पर सुख की वृद्धि। हम एक दूसरे को सुख प्रदान करेंगे, दुख प्रदान नहीं करेंगे। तो सुख कैसे प्रदान करेंगे कि कुछ समय साथ में रह करके मैं तुम्हारी प्रकृति को जान लूंगा, तुम मेरी प्रकृति को जान लेना, फिर तुम ये समझ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे कब गुस्सा आता है, किस बात पे आता है, क्यों आता है। तो धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि पत्नी बाहर से बैठे, देख तेरे मौसिया जी को ना अभी 5 मिनट में गुस्सा आने वाला है। तो बोले ये तो बारिश से भी गया बीता, बारिश वाला तो बाद में, वो पहले बता तेरे मौसिया जी 5 मिनट में गुस्सा होने वाले हैं बेटा, ध्यान रखियो। तो वो बोलता है अरे ऐसा कैसे? बोले हमको पता है ना, हम उनकी पत्नी हैं, हमको परस्पर सुख की वृद्धि के लिए हमारी माँ ने सब पहले सिखा दिया था कि उनका विज्ञान तुम समझ लेना, इनका विज्ञान तुम समझ लेना। तो अच्छे जो पढ़े लिखे परिवार होते हैं उसमें कभी भी ये वातावरण नहीं बनता। पति पहले समझ जाता है कि आज तो ये ताड़का का रूप लेकर के बैठी है, बात ही करना बेकार है, तो सरेंडर हो जाता है, जैसा तुम कहो। तो वो बाद में सोचते अरे इतना सीधा कैसे हो गया। फिर वो समझ जाते हैं कि परस्पर सुख की वृद्धि के लिए कभी किसी को नरम, कभी किसी को गरम, कभी किसी को ऊंचा, कभी किसी को हल्का। लेकिन इन दोनों के बीच में जब अहंकार टकरा जाता है सीधा सीधा, तो ये परस्पर सुख की वृद्धि का कारण न बन के दुख की वृद्धि का कारण बन जाता है। फलता क्या होता है? ये लड़की बोलती है सुनो हम भी उतना ही कमाते हैं जितना तुम कमाते हो, दोनों का बराबर बराबर, हम मेहनत ना कर पाएंगे ज़्यादा, जो करते मैंने सो कर लो। तो पढ़े लिखे दिमाग में देखो कैसा भेजा काम करता है। और ऊपर से एक तो बिच्छू, और उसको दारू पिला दो सो अलग, तो उसकी माँ उसको और दारू पिला देती है लड़की को, बेटा हम तो हैं तुम चिंता मत करो हम सब संभाल लेंगे। अरे पहले तो उसको ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, उसके ऊपर उसको भड़का रही है। माँ है कि चुड़ैल क्या है? लेकिन वो भड़काने का धंधा हर घर में चलता है। कितने अच्छे से समझा दो, कुछ भी कर दो, वो शाम को आधा घंटा बात ना हो तो मजा नहीं आता है। यहाँ की वहाँ पूरा डेटा ट्रांसफर हो गया, वहाँ पे जैसे सेफ जोन में रखा जा रहा है ऐसा। हम अपनी माँ को नहीं बताएं तो किसको बताएं? अरे भैया अपने पति को बताओ, और वहाँ पे मंदिर में जाते हो तो प्रभु को बताओ, वहाँ बोलो भगवान संसार में फंसे हैं, देखो कैसे कैसे दुख उठाने पड़ते हैं, जिसके बारे में मैं इतना अच्छा सोचती थी वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। वहाँ जाकर मंदिर में बोलो भगवान से, तो भगवान तो कुछ वहाँ पे जो सुन रहे हैं असंख्य देवी देवता, वो तुम्हारे सम्यक दर्शन के प्रभाव से हो सकता है तुम्हारे ऊपर कुछ अनुग्रह कर दें, लेकिन माँ तो कोई अनुग्रह करने वाली नहीं है। कौन सी माँ है जिसने बच्चे के फोन पर यह कहा बेटा तुम्हारा परिवार है, तुम ही को संभालना है, यहाँ मत बताया करो, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा कौन सी माँ कहती है? हम हैं और पापा को हम समझाते हैं रात में तुम चिंता मत करियो। लंबे संसार का ये सबसे बड़ा कारण है। चौथा फेरा लगाया परस्पर सुख के लिए, कि हम दोनों मिलकर के एक दूसरे को सुख उत्पन्न करेंगे, और उस सुख के माध्यम से जो संतान पैदा होगी वो संस्कृति के विकास के लिए पैदा होगी। माता पिता दोनों का कर्तव्य था कि कोई दुराचारी संतान पैदा ना हो, लेकिन संतान पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि हमको संतान का विज्ञान नहीं पता था। हमने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ पे उठे, कहाँ पे बैठे, कहाँ पे संतान स्त्री के गर्भ में आ गई महाराज पता ही नहीं चला। पैदा होती है हॉस्पिटल में, लेकिन गर्भ में कहाँ आई, मुख्य बात तो ये रहती है। तो जो राजकुल के लोग रहते थे, जिनको अपना राजा को जैसे राजपुत्र पैदा करना है, तो राजपुत्र पैदा करने से पहले उस पत्नी को समझा दिया जाता था अपनी साधना करो, शुद्ध भोजन करो, आचरण की पवित्रता रखो, सब कुछ व्यवस्थित रखो। ज्योतिष से पहले समय पूछ लिया जाता था, फिर काम पुरुषार्थ करते थे, और उस काम पुरुषार्थ के फलस्वरूप जो एक सत्संतान प्राप्ति होती थी, उस संतान की प्राप्ति से राज्य चला करता था। आज तो पता नहीं कहाँ का खा करके आते हैं, संतान कब हो गई 2 महीने बाद पता चल रहा है महाराज पत्नी को गर्भ है। तो अब हम सोचते भगवान अभी नई नई शादी हुई, विज्ञान का ज्ञान नहीं है, गर्भ आ गया है, अब ये राम आएगा कि रावण आएगा कौन जानता है, किसको पता। बाण तो दोनों के हाथ में है, कर्म दोनों का एक जैसा है, लेकिन कर्ता की भावनाएं अलग अलग हैं। राम ने भी बाण चलाया,
रावण ने भी, कर्म दोनों का एक था, लेकिन कर्ता का भाव अलग अलग था। आज पुत्र जो पैदा हो रहा है, जिसको आप कहते हैं महाराज हमारे बस में नहीं है, हमको तो लगता ही नहीं कि हमारी संतान है, हम इतने सीधे, ये इतना सीधा, ये इतना कैसे टेढ़े पैदा हो गया। तो फिर वो समझ में आता है कि संस्कारों की परिभाषा ना दिखाई गई, ना बताई गई, ना सुनाई गई, बस फोरम पूरा किया, संबंध बनाए, विवाह किया, घर में भेजा, अपने दायित्व से निर्वत हुए। पीछे का जो उसके अंदर का जीवत्व गुण था, उस गुण से आज के संबंध विलुप्त होते चले जा रहे हैं। चौथा भाव निकल गया, पांचवा भाव आया, पशुधन की वृद्धि के लिए हम एक दूसरे को स्थापित करते हैं। पशुधन की वृद्धि के लिए घर में पशुओं का क्या काम। तो आज आपकी संपदा किसी भी चीज से आकी जाती हो, लेकिन सरवार सिद्धिकार ने भी धन, जब धन शब्द की व्याख्या की है तो गवा दया, गौ आदि को धन कहा है, ना कि रुपए पैसे सोना चांदी को। और पहले कपड़ा लेन देन करना हो, संपत्ति खरीदनी हो, कुछ भी करना हो तो धन गाय से चलता था। भैया 5 गाय दे दी और पूरी बारात का सामान खरीद लिया। चेतन धन, कैसा धन है वो? 5 गाय में पूरी बारात का सामान मिल गया, कामधेनु जैसी दे दी, गिर गाय की दे दी, उत्तम नस्ली दे दी, उसके यहाँ वो धन बढ़ रहा है। यहाँ पर भैया कोई बहुत बड़ा पाप हो गया तो प्रायश्चित ग्रंथों तक में लिखा है इस बात को, दान की, गौदान की महिमा, कि अगर किसी मुनि महाराज के, मतलब किसी गृहस्थ के माध्यम से किसी बच्ची की हिंसा हो गई हो, कोई गृहस्थ है और गृहस्थ ने चला करके डीएनसी करा ली, बच्चा गर्भपात करा दिया, मर गया बच्चा गर्भ में, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेते हैं तो प्रायश्चित में ये बताया गया कि भैया तुमने इतने महीने के गर्भ का इस तरीके से गर्भपात कराया है, हो सकता है वो जो बच्चा गर्भ में आया था वो आगे चल करके मुनि बन जाता, बेटी होती तो आर्यिका बन जाती। तो आचार्य आपके भावों को सुन करके, समझ करके धारणा बना लेते हैं कि इसको मुनि हत्या का दोष लगने वाला है कि किसी एक ग्रह सामान्य व्यक्ति की हत्या का दोष लगने वाला है। और गुरुओं को जब ऐसा लगता है कि तुम्हारे गर्भपात से किसी मुनि की हत्या हो गई, जो कालांतर में चल करके मुनि बनता है, गर्भपात कितना महंगा है बंधु, ध्यान रखना, किसी मुनि और आर्यिका की हत्या का दोष भी लग सकता है गर्भपात से। बन जाता क्या पता, उसके अंदर कैसी उपादान क्षमता थी क्या पता। तो तब आचार्य आपकी उस संवेदनशीलता को, उस भाव को देख करके प्रायश्चित देते हैं, 25 गाय दान कर देना, 15 गाय दान कर देना, 5 गाय दान कर देना। इस गाय के दान से भी पाप कर्म कटते हैं। और इसीलिए गुरुदेव ने बहुत कुछ सोच करके शांति धारा दुग्ध योजना की शुरुआत की कि इसके माध्यम से वो जो ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा थी गौदान करने की, और गौदान के माध्यम से गृहस्थों के कई पाप कटते हैं, वे सारे पाप किसी भी जीवन में हो गए हों, किसी के जीवन में हो गए, कुछ पता तो चलता नहीं, जानते तो हम है नहीं, लेकिन वे श्रावक अपने पाप कर्म से अपने आप को हटाने के लिए अगर शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से गौदान भी कर देंगे तो उनके उन पापों से बेचारे ये उन्ऋण होकर के निकल जाएंगे। गुरुदेव कितना सोचते हैं। अब ये भी जानते हैं कि वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि जिस किसी को दान देंगे वो गाय को पाल नहीं पाएगा, तो शुद्ध ब्रह्मचारियों को लगाया वहां पर कि आप लोग रह करके इन गायों की सेवा करो। इस गाय की सेवा करने से वे बहुत सारे गृहस्थ जो गाय पाल नहीं पाते लेकिन पाप करते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। इनकी सेवा करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, और तुम्हारी सेवा करने से ये जानवर भी पाप मुक्त होकर के धीरे से अपनी यात्रा में निकल जाएंगे। तो उन गायों के बीच में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उनको रोज नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, शुद्ध छना पानी पिलाया जाता है, प्राकृतिक सौम्य वातावरण में रखा जाता है। आपके एक गाय के दान से, 2 या 5 गाय के दान से कितनी बड़ी वस्तु व्यवस्था संचालित और सुदृढ़ रूप से चल रही है। दूर से देखने पर लगता है कि लीक से हट करके कोई काम किया जा रहा है, लेकिन जब करीब से देखते हैं तो समझ में आता है कि गौदान से कितने बड़े पाप को हमने काट लिया। हो सकता है आपके गौदान से आप जन्मांतरों में किसी मुनि हत्या के दोष से, मुनि निंदा के दोष से निंदित हुए होंगे, वो पाप इस बार दान देने से कट गया, उनकी रक्षा करने से कट गया।
और इसमें भी गुरुदेव तो इतने ऊंचे स्तर पे बैठे हैं कि वो गौदान के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौशाला निर्माण के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौवध के मांस निर्यात ना हो इसलिए भी सरकार के ऊपर बराबर और निरंतर दबाव बना करके रखते हैं। मांसाहार तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन मांस निर्यात ये बंद कर दो। इसके लिए गुरुदेव ने कितना पुरुषार्थ किया है। आज उनका पुरुषार्थ ऐसा फलीभूत हुआ कि आज गुरुदेव के आशीर्वाद से करीब 1500 से ज्यादा गौशालाएं सुरक्षित रूप से चल रही हैं। और एक एक गौशाला में, कई गौशालाएं तो ऐसी हैं जहां 5000 से लेकर के 15-15, 20-20 हजार तक पशु हैं, और वहां पर रह करके वो अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सृष्टि का सबसे बड़ा अभयदान है, बहुत बड़ी व्यवस्था है बंधुओं। वो संबंध के साथ बना दी गई पशुधन की वृद्धि के लिए। वृद्धि क्यों करनी है? कभी हो सकता है कोई पाप ऐसा हो जाए जिससे दान देकर के हम पवित्र हो सके। गुरुदेव की वो शांति धारा का जो प्रकल्प था, उस प्रकल्प के पीछे दुनिया को दिखा कि आचार्य श्री दूध डेयरी खोलना चाहते हैं या फिर पनीर बेचना चाहते हैं, घी निकालना चाहते हैं, जबकि शुद्ध आहार और शुद्ध विहार के लिए आपने पहले ही एक परिक्रमा लगाई है गृहस्थ जीवन के लिए। आज आप जो 400-450 रुपए किलो का घी घर के अंदर खाते होंगे, उसमें आधा डालडा, आधी चर्बी और घी का एसेंस रहता है। जब शुद्ध खाओगे और शुद्ध की कीमत पता चलेगी, तब पता चलेगा कि 2-2 हजार रुपए किलो बिकता है। और आपकी ताकत नहीं है, इसलिए वो दिल्ली, बंबई से लेकर के विदेश तक बिकता है। बिकता है, कीमत को पता होगा किसी की, तब तो बिकता है। अपनी अपनी धारणाओं का खेल। तो चौथा फेरा लगा दिया आपने परिवार की, पशु की वृद्धि के लिए। उसके बाद 5वां फेरा लगाया सखा भाव के लिए। सखा भाव क्या है? कब तक हम वासना का जीवन जिएंगे, कब तक मैं तुम्हें पति, तुम मुझे पत्नी समझेंगे। एक वक्त जीवन में ऐसा भी आए जब हम एक दूसरे को मित्रवत व्यवहार करें, हम एक दूसरे को भाई और बहन के जैसा व्यवहार करें। महाराज, पत्नी के अंदर बहन की दृष्टि कैसे हो सकती है? तो जिसकी 7 प्रतिमाएं हो जाती हैं, उसको, उसके अंदर, पत्नी के अंदर बहन की दृष्टि आ जाती है बंधु। 7वीं प्रतिमा के व्रत लेने के बाद जब वो अपनी ही स्त्री से ब्रह्मचर्य, कुशील संबंधी चीजों का त्याग करके ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेता है, तो अपनी पत्नी को बहन के समान मानता है और उसके रक्षण और पोषण की जवाबदारी होती है। और कह देते हैं साफ साफ, कल तक तुम मेरी पत्नी थी, आज मैंने 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, आज से तुम मेरी बहन हो। और इस भाव को स्वीकार करके पत्नी अपने पति के हाथ में राखी बांध देती है कि आज से मैंने तुमको अपना भाई स्वीकार किया, अब तुम मेरी बहन के जैसी रक्षा करना। एक ही जीवन में एक ही स्त्री से इस तरीके के पवित्र संबंध बनाने की कला भी भारतीय संस्कृति में हमको सिखाई गई, लेकिन हम उस भाव से आज भी मुक्त नहीं हो पाए। 80 साल के व्यक्ति से कहो ब्रह्मचर्य का नियम ले लो आजीवन, बोले महाराज जी अभी कृष्ण पक्ष का है और शुक्ल पक्ष की अभी हम साधना कर रहे हैं, धीरे से वो भी हो जाएगा। सुनते हैं तो बहुत शर्म आती है। आप लोग खुद अपने अंतर्मन को टटोलिएगा। 70 साल की उम्र हो गई, 72 साल की उम्र हो गई, क्या आप स्पर्श इंद्रिय के उस भाव से मुक्त हो पाए? आज भी लगता होगा, अरे क्या बताएं। हमने देखे ऐसे लोग जिनकी टांगे दोनों खराब, संलेखना की तैयारी, और आकर के हमसे कहते हैं महाराज किसी को भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरी तरफ देख रही है। हमने कहा भगवान तुम्हारी 7 प्रतिमा है। बोले महाराज मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय है कि मुझे यही लगता है कि 7 प्रतिमा के व्रत हैं, भाव ऐसा पैदा होता है मैं नरक में चला जाऊंगा तो मेरी कैसी दुर्गति होगी। तो गुरुदेव के पास जब लेकर के गए तब उनकी दृष्टि खुली और फिर उन्होंने 27 उपवास के साथ संलेखना के व्रत ग्रहण की और अपना समाधि मरण किया। ऐसे भी लोग हैं धरती पर। वो सखा भाव भी पैदा करना। उस सखा भाव के बाद एक और भाव आता है, उस भाव को कहते हैं यहां पर संन्यास भाव, कि मित्रवत व्यवहार करने के बाद धीरे से पति पत्नी आपस में अपने उस उपांत समय को गुजार के जब अंतिम समय की बात आती है तो शारीरिक शक्ति बराबर बनी रहे। 55, 60, 62 साल की उम्र में वो आरिका का आश्रम खोज लेती है
ये यहाँ पर मुनियों की संगति खोज लेते हैं और अपने जीवन को उत्कृष्टता पे ले जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उसी गृहस्थों के उत्कृष्टतम पुरुषार्थ की उत्कृष्टता प्राप्त हो, गुरुदेव को कितनी चिंता है, इसलिए अभी उन्होंने तिलवारा घाट में ऐसे 27 गृहस्थों को क्षुल्लक दीक्षा दी। वे सारे के सारे क्षुल्लक कैसे थे? समृद्ध घरों के थे। किसी की उम्र 55 साल, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 72। बार बार आते गुरुदेव से निवेदन करते, भगवान आपके आशीर्वाद से मैंने दाम्पत्य जीवन के उस पड़ाव तक पहुंच गया हूं कि उस पड़ाव तक पहुंचने के बाद अब घर में रहना ठीक नहीं है, प्रतिष्ठा खराब होती है, आप समझाइए क्या करना। गुरुदेव ने खूब चिंतन किया तो नेमावर में 9-10 क्षुल्लकों को दीक्षा दी और यहाँ पर 27-28 क्षुल्लकों को दीक्षा दी। और इतना ही नहीं, महाराज हमें क्षुल्लक दीक्षा तो दे दी, अब इनका क्या होगा, तो माँ बहनों का क्या होगा। इसलिए उनको 10-10 प्रतिमाओं के व्रत देकर के आज ब्राह्मी आश्रम की पुनः गुरुदेव ने ऐसी स्थापना की है जहाँ पर 60-65 साल की उम्र से ऊपर होने वाली माँ बहनें निर्दोषता पूर्वक संयम को ग्रहण करके आचरण की पवित्रता के साथ, आहार की पवित्रता के साथ, विचार की पवित्रता के साथ अपनी संलेखना की तैयारी करके अपने उस दाम्पत्य जीवन के अंतिम फल को भोगने के लिए तैयारी कर रही हैं। क्या अनुकंपा है आप देखिए। और ये अनुकंपा अपने आप नहीं हो जाती, जब इतने महान आचार्य हमारे बीच में होते हैं तब जाकर के वो हमारे लिए वस्तु व्यवस्था को बनाते हैं। उनके अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है बताओ, आपके अंदर की क्या सामर्थ्य है? आप क्या इतने लोगों की गृहस्थों की संयोजना कर सकते हैं? नहीं कर सकते महाराज। संस्कृति के प्रत्येक उत्थान करने वाले कार्यक्रमों में अगर समृद्ध तपस्वी और पवित्र आचार्यों का आशीर्वाद और अनुकंपा ना हो, इस सृष्टि पर संस्कृति टिक नहीं सकती। टिका के रखा संन्यास भाव के बाद अंतिम भाव जो प्राप्त होता है वो होता है आत्मभाव। उस आत्मभाव के लिए भी जो पुरुषार्थ किया जाता है वो अनिवार्य है बंधुओं। जब मुनि महाराज छोटी सी उम्र में बैठ करके उस आत्मभाव की प्राप्ति करते हैं, देख करके आनंद आ जाता है। गृहस्थों को कभी भी आत्म ध्यान नहीं हो सकता बंधुओं, आत्मज्ञान तो हो सकता है। ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है, ध्यान में बड़ी आपत्ति है। ग्रंथों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी होती है, उसके अंदर कैसे विशुद्धि परिणाम बनते हैं। जानकारी होना अलग बात और उससे अनुभूति का परिचय होना अलग बात। तो संबंधों की ये भी एक प्रमुखता रही है कि हम ऐसे उत्कर्ष तक धीरे धीरे पहुंच करके और फिर जैसे पेड़ से पका हुआ फल अपने आप टूट करके धरती पर गिर जाता है, हमारे तुम्हारे दाम्पत्य के संबंध भी जन्म जन्मांतरों तक टूट करके गिरने की बजाय उत्थान को प्राप्त होकर के ऊपर चले जाए। दाम्पत्य का फल कभी भी नीचे गिरने के लिए प्रेरित नहीं करता, वो हमेशा ऊपर उठाता है। जिसको गुरुदेव कहते हैं दाम्पत्य वह जीवन है जो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कराता है। साक्षात मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो आपको मुनिलिंग जिनलिंग इनका उपाय पालन करना है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कराता है। अभी तिलवारा घाट की एक बहुत अच्छी घटना मतलब संस्मरण मुझे सुनने में मिला, मैं तो वहां पे था नहीं। बहुत सारे 27-28 क्षुल्लक महाराज थे और स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय करते करते तीर्थंकरों 24 तीर्थंकरों की बात निकली कि 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने गृहस्थी बसाई, शासन किया, पुत्र की उत्पत्ति करी और उनके बाद तीर्थ का प्रवर्तन किया। तो क्षुल्लक जी लोग जा करके गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव देखिए हम लोगों का बहुमत ज्यादा है। आचार्य सिंह जी से कहते हैं, देखो कहाँ क्या दिमाग चलता लोगों का। क्षुल्लक जी लोग जाकर के आचार्य सिंह जी से कहते हैं, आचार्य सिंह जी हमारा बहुमत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? 24 में से 19 तीर्थंकर है जिनने विवाह किया, संपत्ति इकट्ठी की, बच्चे पैदा किए, उसके बाद वैराग्य दीक्षा धारण की और उसके बाद उन्होंने तीर्थ की प्रसिद्धि करी, तीर्थ का प्रवर्तन किया और फिर मोक्ष चले गए। तो आचार्य सिंह जी 2 मिनट तक सोचे, हंसे, फिर बाद में अच्छी बात बोलते हैं, बोलते भले तुम लोग का बहुमत ज्यादा है लेकिन शासन काल हमारा चल रहा है।
शासन काल भगवान महावीर का चल रहा है ना। बोले तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकर होंगे गृहस्थ, लेकिन शासन काल ब्रह्मचारियों का चल रहा है। इस पंचम काल में भी शासन काल ब्रह्मचारियों का ही चल रहा है। बंधु, गुरुदेव आज 79 साल की उम्र में शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्रताओं की उत्कर्ष शिखर पर जाकर के बैठे हैं। आज उनकी साधना उस शिखर पर बैठी है जिस शिखर पर कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान ने बैठ करके मोक्ष को प्राप्त किया था। उसी शिखर पर आज गुरुदेव जाकर के बैठ गए। उनकी साधना इतनी ऊंचाइयों में बैठी है कि वहां पे दर्शन तो बहुत दूर की बात है, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, दर्शन भी दुर्लभ हो गए। आज उनके प्रवचनों में आपको आकर्षण नहीं रहा, आज उनकी आहार दान में भी आकर्षण नहीं रहा। अब जिज्ञासा तो सिर्फ इस मात्र की बसी है कि इन पापी दृष्टियों से गुरुदेव दूर से ही सही दिख जाएं, इतना ही पर्याप्त है। ये उनकी साधना का प्रभाव है। ऐसे 7 संकल्पों के साथ उस बेटी को समझा करके उस माँ ने पति के घर में छोड़ा, और आगे क्या होता है उसके लिए आपका समय हो गया। फिर समय मिलेगा तो इस संवाद को आगे बढ़ा करके आपको इसके और विस्तृत विस्तार तक ले जाने का प्रयास करूंगा। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।